प्रणाम। आज का यह वीडियो प्रत्येक शिव भक्त के लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है। वीडियो को अंत तक अवश्य देखना। जब भी आप शंकर जी की आराधना करना आरंभ करो तो जो इस वीडियो में तथ्य बताए जाएंगे उन पे एक बार मनन अवश्य करना। आपकी शिव भक्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। हम शंकर जी के बारे में, बाबा के बारे में 10 ऐसे महत्वपूर्ण रोचक तथ्य बताने वाले हैं जो प्रत्येक शिव भक्त को जानना चाहिए। बड़े महत्वपूर्ण है। पहला, जगत में और जगत से बाहर जो कुछ भी नित्य है, यानी जिसका नाश नहीं होता, वो है शिव। वो है शिव। जिसके पास ये शरीर नहीं है, ये भौतिक शरीर नहीं है, अंतःकरण नहीं है, लेकिन फिर भी सब कार्य करता है बिना अंतःकरण के, बिना ज्ञानेंद्रियों के, बिना कर्मेंद्रियों के, जो सारे विश्व के कार्य कर रहा है, वो है शिव। वो है शिव। आगे तीसरा जो फैक्ट है, अजन्मा। जो स्वयं तो अजन्मा है, यानी उसका जन्म नहीं होता, उसका कोई माता पिता नहीं है, लेकिन वो सबका माता पिता है, उससे सबका जन्म होता है, वो है शिव। कौन है वो? शिव। अगला, जो बिना किसी साधन के ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, बिना किसी साधन और बिना किसी की सहायता लिए ईश्वर यह कार्य करता है। जो यह कार्य करता है बिना किसी साधन के, बिना किसी सहायता के, वो है शिव। और अगला जो तथ्य है, पांचवा, जो ऐसी परम स्थिति है जिसका कोई विकल्प नहीं है, वो है शिव। निर्विकल्प स्थिति, जिनका कोई विकल्प ही नहीं है। हम अक्सर कहते रहते हैं कि केवल शिव ही है, सब स्थितियों में बाबा ही है, दूसरा कोई नहीं है। उसका कोई कंपटीटर नहीं है कि उसके तुल्य कोई दूसरा है, नहीं, केवल शिव ही शिव सब रूपों में भासित हो रहा है। अगला महत्वपूर्ण जो फैक्ट है, ऐसा परमात्म तत्व, अंतिम तत्व जो निष्कल निराकार है, उसके लिए लिंग उपलब्ध होता है, वो है शिव। केवल शिव ही निराकार, ओमकार और निष्कल स्थिति वाले परमात्म तत्व है, केवल शिव। इसलिए उनके लिए लिंग उपलब्ध होता है, यानी उनका पूजन शिवलिंग में किया जाता है। अन्य देवताओं के लिए लिंग उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि वह जीवत्व है। केवल ब्रह्मत्व जो स्थिति है, जो तत्व है, वो है शिव। आगे जो 5 कार्य करता है, सृष्टि, स्थिति, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, पैदा करता है, संचालन करता है, अंत करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाता है, अंत में अनुग्रह यानी मोक्ष प्रदान करता है, वो तत्व है शिव तत्व। अगला जो महत्वपूर्ण रहस्य है, 8वां रहस्य, वह है जो सब पर उपकार करता है और जिसे किसी अन्य उपकार की आवश्यकता नहीं है। सब उनके पास वरदान लेने आते हैं, उनसे कुछ ना कुछ प्राप्त करने के लिए आते हैं। जो किसी के पास कुछ प्राप्त करने के लिए कभी नहीं जाता, वो है शिव तत्व। वो है आदि अनंत जो तत्व है, वह शिव तत्व है। 9वां जो रहस्य है, सबसे पुरातन, पहली स्थिति से सबसे पुरातन जो है वो शिव है, और तृण पर्यंत जो कुछ भी है सब में वह स्वयं समाया हुआ है, सबके भीतर और बाहर विद्यमान है, सब कुछ जानने वाला है, सब कुछ उसी से उत्पन्न होता है, सब रूपों में वही समाया हुआ है, इसलिए उसे सभी स्थितियों का ज्ञान है। तो इस कारण उस तत्व को सर्वज्ञ तत्व कहा जाता है, वो है शिव तत्व। 10वां, ज्ञानी, ध्यानी, भक्त जो कोई भी है, उनकी मंजिल क्या है? जो उनकी मंजिल है वो है शिव। सबकी मंजिल केवल और केवल शिव है। शिव के अतिरिक्त कोई दूसरी मंजिल नहीं होनी चाहिए। परम पद
जिसे प्राप्त करने के लिए सभी प्रयासरत रहते हैं। ज्ञानी ज्ञान मार्ग से, ध्यानी ध्यान योग से और भक्त भक्ति मार्ग से जहां तक पहुंचना चाहते हैं, जिस स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं, वह स्थिति है शिव। तो भक्तों, ये कुछ हमने आपको तथ्य बताए बाबा के बारे में कि शिव का जन्म नहीं होता। शिव ने यह सृष्टि बनाई है, उन्हें किसी अन्य तत्व की सहायता की आवश्यकता नहीं रहती है। वह परिपूर्ण है, ऐश्वर्य संपन्न है, ईश्वर कहलाता है। यही कारण है। और वेद में शिव तत्व को ही ब्रह्म कहा गया है। क्या कहा गया है? ब्रह्म, जो वाणी का विषय नहीं है, मन का विषय भी नहीं है, और बुद्धि तो वहां कुछ कर ही नहीं सकती। उस परम स्थिति को शिव स्थिति कहा जाता है। जब हम इंद्रियातीत होकर, इंद्रियों पर नियंत्रण करके, अंतःकरण को नियंत्रण में करके जब समाधि अवस्था में हम स्थित होते हैं, तो हमारी वही अवस्था शिव अवस्था कहलाती है। बुद्धि को निर्णय नहीं कर रही, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं हो रहा, तो ऐसी अवस्था ध्यान की अवस्था कहलाती है। और ध्यान की अवस्था क्या है? ध्यान की अवस्था स्वयं शिव की अवस्था है। शिव को ही ध्यान कहा जाता है। शिव का दूसरा नाम ध्यान है। जहां ये शरीर आदि उपकरण कार्य नहीं कर रहे, उस स्थिति को शिव स्थिति कहा जाता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और शेयर अवश्य करना। आपका कल्याण हो। हर हर महादेव। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ।